Hello, Bacho, let's read the question. The question says a solenoid has a core of material with relative permeability of 500. The winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of the turns is 1000 per meter, then the magnetization is option A 7.78 into 10 to the power 5 ampere per meter. Option B 8.88 into 10 to the 5 ampere per meter. Option C 9.98 into 10 to the 5 ampere per meter. Option D 10.2 into 10 to the 5 ampere per meter. Now, as we know, the relation between the three magnetic vectors, that means the magnetic induction B, the magnetic intensity H, and the magnetization M, the three vectors of magnetic field related by the equation B is equals to mu 0 H plus H plus M. तो ये हो गया हमारा जो थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स है उनके बीच में रिलेशन, यहाँ पे B हो जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, H हो जाता है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और M हो जाता है मैग्नेटाइजेशन। तो ये रिलेशन आ गया। अभी क्या है, हमें कैलकुलेशन क्या करना है, हमें कैलकुलेशन यहाँ से करना है मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू यानी M का वैल्यू। तो और एक रिलेशन हम लिख सकते हैं बिटवीन B एंड H, दैट मीन्स mu is equals to B by H, the ratio of magnetic induction and the magnetic intensity is also known as permeability of the मीडियम। सो ये भी हम लिख सकते हैं। सो अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो M का जो फॉर्म आ जाएगा यानी हमारा जो मैग्नेटाइजेशन यानी हमारा जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आएगा यानी M का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, M का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा वो हमारा यहाँ से आ जाएगा B माइनस म्यू 0 H बाई म्यू 0। ये आ गया M का रिलेशन। अब क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये जो रिलेशन है ये म्यू आर माइनस 1 इंटू एच इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये अगर फॉर्म होगा तो यहाँ पे जो गिवन डेटा से पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसका वैल्यू है 500। यहाँ पे जो H है, H को हम लिख सकते हैं N इंटू आई, जहाँ पे N हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे NI हो रहा है, तो N का वैल्यू कितना है 1000 पर मीटर, I का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, यानी इसका वैल्यू आ रहा है 2000 और यूनिट आएगा एम्पियर मीटर इनवर्स। ये हो गया H का वैल्यू। अब M का वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है। सो M का वैल्यू क्या होगा 500 माइनस 1 इंटू 2000, यानी हमारा जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 499 इंटू 2000, दैट मीन्स M का वैल्यू निकल के कितना आएगा 9.98 इंटू 10 टू दी पावर 5 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू। तो मैग्नेटाइजेशन इतना आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।